हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 4th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर देखेंगे। इंग्लिश के रहेगा, इंग्लिश 4th स्टैंडर्ड का चैप्टर का नाम है आप लोग का कंप्यूटर। और चैप्टर कौन सा आप लोग देखा जाए 23। इसके हम क्या करेंगे, इसको हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूँगी। चैनल पे पहली बार होगी तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ना, ठीक है। तो आ जाओ, इधर हम करते हैं। तो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो कंप्यूटर्स को हिंदी में बोलते हैं संगणक। यहाँ पे एक मिनट पेन चेंज कर दूँ। संगणक, ठीक है। क्या बोलते हैं? संगणक, यानी कि हमारे काम को क्या करता है, आसान करता है। तो यहाँ पे देखो, यू हैव लर्न द मैथमेटिकल ऑपरेशन टू ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. You can do sums with involve any one or more of these operation. You may also solve complicated sum which involve all of these operation. You can calculate this answer quickly. ठीक है। इसका मतलब अगर देखा जाए पूरे इस कंप्यूटर का ये पैराग्राफ का, तो जैसे कि आप लोगों ने सीखा होगा ना, मैथमेटिक्स गणितीय ऑपरेशन इसका उसकी बारे में अच्छे से जानकारी। एडिशन मीन्स क्या होता है? जोड़, ठीक है। एडिशन मीन्स क्या होता है? जोड़, जैसे +1 + 2 कितना होता है, ठीक है। और उसके बाद सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? घटाना, घटाना बोलते हैं। जैसे 3 - 2, ठीक है, 3 - 2। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 × 2 यानी कि 4 हो जाता है, ठीक है। गुणा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? गुणा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग, भाग देना। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 6 है और 3 से डिवाइड करें, 3 × 2 = 6, ठीक है। ये सब ने हमने सीखा। और सीखने के बाद हम क्या कर सकते हैं? सम, यानी कि एडिशन कर सवाल कर सकते हैं, और जो इन्वॉल्व कर सकते हैं किसी भी एक से ज़्यादा चीज़ को, ठीक है। और उसके बाद उसका ऑपरेशन कर सकते हैं मैंने अच्छे से। और यहाँ तक कॉम्प्लिकेटेड जो होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट बहुत जो डिफ़िकल्ट होता है सवाल, उसको भी हम कर सकते हैं इसमें, इन सारे ऑपरेशन में, ठीक है। उसके बाद यू कैन कैलकुलेट, उसको कैलकुलेट यानी करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद देखो यहाँ पे सम दिस इन्वॉल्व कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट आंसर। और कैलकुलेट जो होता है उसको आसानी से क्या करते हैं? क्विकली मीन्स क्या होता है? आसानी से, ठीक है। आसानी से हम क्या करते हैं? आंसर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यू इज़ द टेबल, अपने टेबल में यूज करके। बट द समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू द कैरी आउट वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन्वॉल्व वेरी लार्ज। कभी कभी क्या होता है ना, अगर समटाइम्स कभी कभी, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि नेसेसरी मीन्स आवश्यक होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि नेसेसरी मीन्स आवश्यक होता है बच्चों, और इसको कैरी आउट करना, ठीक है, यानी कि ले जाना। बहुत कॉम्प्लिकेट, वेरी मीन्स बहुत होता है। कॉम्प्लिकेट मीन्स क्या होता है? कठिन, यानी कि डिफ़िकल्ट, ठीक है। डिफ़िकल्ट होता है इसका मतलब, ठीक। कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट। और कैलकुलेशन करना, उसको जैसे 8 बिट करना होता है, कैलकुलेशन करना, ठीक है। जो कि इन्वॉल्व मिलाया जाता है बहुत लार्ज नंबर में, ठीक है। लार्ज नंबर बड़ी संख्या में कैसे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एट द सर्च टाइम, उस टाइम मिस्टेक आर द बॉन्ड टू द ऑकर इन द कैलकुलेट। उस टाइम बहुत बड़ी संख्या में क्या होती है? एक बॉन्ड मीन्स क्या होता है? बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ा मात्रा जो होता है कि क्या होता है वहाँ पे देखा जाए तो हमारा देखा जाए तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन करने में बहुत बड़ा एक मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक मीन्स क्या होती है? गलती होती है, ठीक है, गलती, ठीक, गलती हो जाती है जब बड़ा नंबर दिया जाता है तो। देन यू वेस्ट अ लॉट ऑफ द टाइम चेकिंग एंड द रीचेकिंग। और बहुत सारा टाइम क्या वेस्ट मीन्स बर्बाद हो जाता है, समय जो हमारा होता है बर्बाद हो जाता है। क्यों? उसको चेक करने में बहुत सारा टाइम क्या होता है? अ लॉट ऑफ मीन्स चेकिंग, यानी कि जाँच करने में, फिर से रीचेकिंग, पुनः जाँच करने में। योर आंसर बने आपका आंसर। हाउ कैन यू बी अवॉइड दिस द एरर एंड रजिस्ट्रेशन। और इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, यानी नज़रअंदाज कर सकते हैं, ठीक है, इन सब एरर मीन्स गलतियों को, और जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अ कंप्यूटर इज़ द मशीन दैट इज़ द एन आंसर टू ऑल दिस द प्रॉब्लम। कंप्यूटर कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड कैरी आउट ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कैलकुलेशन विद अमेजिंग एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर क्या एक मशीन है जो कि सभी प्रॉब्लम्स के सभी समस्या को ऑल मीन्स सभी, ठीक है, सभी समस्या को उत्तर क्या करते हैं? आसानी से देते। कंप्यूटर जो थे सभी समस्या को सॉल्व करते हैं, मीन्स क्या करते हैं? मतलब उसका हल निकलता है, ठीक है, हल निकल जाता है। और इस तरह से जितनी भी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन थे अमेजिंग होता है, और एक्यूरेसी में अच्छा
उसको देखो यहाँ पे नंबर से ये जो एक आदमी है कर रहा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाले आ जाओ, कंप्यूटर है। Computers can do those several other things besides carrying out the calculus. In fact, there are few things that the modern computer is not able to do. जो कंप्यूटर होते हैं सेवन मीन्स क्या होता है बहुत, ठीक है, सेवन मीन्स क्या होता है बहुत, अदर मीन्स दूसरे चीज़ें, थिंग्स मीन्स क्या होती है चीज़, दूसरे थिंग को डिसाइड कैरिंग आउट करने में, कैलकुलेशन में, ठीक है। इनफैक्ट बजाय, इनफैक्ट मीन्स क्या होता है बजाय, बच्चों यहाँ पे देखो, देयर आर फ्यू, कुछ थिंग्स, फ्यू मीन्स क्या होते हैं कुछ चीज़ें, थिंग मीन्स क्या होते हैं चीज़ें होती है, ठीक है, कुछ चीज़ें जो कि क्या करते हैं मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स आधुनिक कंप्यूटर जो है, मॉडर्न मीन्स क्या होता है आधुनिक कंप्यूटर बच्चों, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर मीन्स क्या होता है संगणक, जो कि अब अवेलेबल योग्य नहीं है, करने योग्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कंप्यूटर्स हैव द मेमोरी दैट इज द दे कैन स्टोर ए लॉट ऑफ द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, दे कैन कीप वर्ड्स पिक्चर्स साउंड in there the memory and give you the information within the fraction of the second when you are need, ठीक है। कंप्यूटर क्या करते हैं, कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है जैसे हमारे पास मेमोरी होती है, और ये जो होते हैं स्टोर करते हैं, लॉट मीन्स बहुत, डाटा मीन्स जो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचनाएं देते हैं, और वे क्या करते हैं वर्ड्स को रखते हैं, पिक्चर्स रखते हैं, यानी चित्र को, साउंड मीन्स आवाज़ रखते हैं, और ये क्या करते हैं उसके बाद उनकी जो मेमोरी होती है हमें इंफॉर्मेशन देते हैं फ्रैक्शन के साथ कुछ सेकेंडों में जो हमें ज़रूरत पड़ती है, नीड मीन्स क्या होती है आवश्यकता। उसके बाद देखो कंप्यूटर कैन प्रोसेस द डेटा और द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम, ठीक है। जो कंप्यूटर में जो प्रोसेस हो सकता है जैसे डेटा हुआ, इंफॉर्मेशन हो, उसके ऑर्डर क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन उन्हें हम देते हैं, ठीक है। जो मॉडर्न कंप्यूटर कैन फॉलो द थाउजेंड इंस्ट्रक्शन विद इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड, और जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होता है आधुनिक कंप्यूटर फॉलो करता है थाउजेंड इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, थाउजेंड हज़ारों जो हमारे इंस्ट्रक्शन सलाहों को, ठीक है, जो हमारे राय विचार होते हैं, ठीक उनको, ठीक है बच्चों, और यहाँ विद इन द कुछ फ्रैक्शन के टाइम, कुछ सेकेंड के टाइम में, ठीक है। ओनली द इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन ए लार्ज नंबर ऑफ द कंप्यूटर, और इस तरह से बच्चों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक बोलते हैं इंस्ट्रक्शन आदेश देना, क्या बोलते हैं आदेश देता है, ठीक है, आदेश देते हैं, और वो क्या करता है आदेश एक नंबर लार्ज लैंग्वेज में, ठीक है, एक लैंग्वेज में हम देते हैं, और वो कंप्यूटर क्या करता है समझ जाता है, ठीक है। अ सेट ऑफ द कोड इंस्ट्रक्शन, और जो आदेश देने का कोड एक होता है, ठीक है, उस कोड के द्वारा क्या करता है कंप्यूटर समझ जाता है, ठीक है। अ सेट ऑफ द कोड इंस्ट्रक्शन रिटर्न फॉर द कंप्यूटर इज नोन एज द प्रोग्राम, और इस कंप्यूटर के द्वारा जो हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे हम क्या करते हैं प्रोग्राम करते हैं, रिटर्न राइटिंग, ठीक है। राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ द स्पेशलाइज्ड, और राइटिंग एक जो कंप्यूटर प्रोग्राम उसे स्पेशलाइज्ड टास्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अ कंप्यूटर ऑन इट्स ओन डज नॉट द मेक जजमेंट अबाउट द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट follow the instruction blindly, that is why the instruction have to be written very carefully. The instruction must cover every step involved in and the operation. If you miss the step the computer will not correct it, ठीक है। जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर में खुद का जजमेंट नहीं कर पाता है, लेकिन वो जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बेस जो आदेश इंस्ट्रक्शन क्या करें जो आदेश देते हैं बच्चे उसको वो करता है, ठीक है। और ये फॉलो करता है हमारे ब्लाइंडली मीन्स जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको, ठीक है। और इस तरह से इंस्ट्रक्शन जो होता है रिटर्न में होता है और उसको बहुत ध्यानपूर्वक हम देते हैं, केयरफुल क्या होता है ध्यानपूर्वक, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन बहुत सारे स्टेप को कवर करता है, कवर करने के बाद अगर हम मिस करते हैं तो क्या करता है हमें करेक्ट चीज़ें नहीं बताते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो one has to the think carefully to the imagine every step involved in any task. Let us see if we can imagine all these steps involved in a simple task. Suppose the mother has asked you to buy vegetables. You have to divide this the task into the small, ठीक है। एक केयर एक चीज़ देखा जाए थिंक मीन्स क्या सोचना, केयरफुल मीन्स ध्यान से, और इमेजिन मीन्स क्या करो उसके बारे में कल्पना करो, क्या करो इमेजिन मीन्स क्या होता है कल्पना करना, कल्पना, और एवरी मीन्स क्या होता है प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक स्टेप मीन्स क्या होता है एक एक करके, इन्वॉल्व मीन्स क्या करो उसको मिलाओ, ठीक है। किसी भी
मिला हो, ठीक है, किसी भी टास्क, एनी मीन्स क्या होता है, किसी भी टास्क में जो आपकी गतिविधियाँ होती, और हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं और देखने के बाद इमेजिन करते हैं और भी सभी स्टेप को और इन्वॉल्व करते हैं। और एक सिंपल टास्क, सपोज करो यहाँ पे मान लो कि तुम्हारा, सपोज मीन्स क्या होता है, मानना, ठीक है, मानना होता है, ठीक है, सपोज मीन्स क्या होता है, मानना है। मान लो बच्चों कि आपकी मम्मी क्या करती है, अगर आपको पूछते हैं कि वेजिटेबल्स खरीद के लेके आओ, बोलती है कि वेजिटेबल्स आप खरीद के लेके आओ, तो उनको छोटे छोटे टास्क में क्या करो, डिवाइड करो। क्या करोगे उसके बाद, गोइंग टू द ग्रीन ग्रोसर, आप कहाँ पे जाओगे, सब्जी के दुकान पे जाओगे, पिकिंग अप द वेजिटेबल्स यू वांट टू द पेइंग द फॉर, और उसके बाद क्या करो, वहाँ से वेजिटेबल्स लो अब जो चाहते हो और उसको पे करो, ठीक है, कमिंग बैक, और उसके बाद वापस घर आओ, ठीक है। घर आने के बाद अब क्या करोगे उसको, कि देन यू हैव टू द सब डिवाइडेड दिस अ टास्क इनटू द स्टिल स्मॉलर वंस फॉर एग्जाम्पल, और इसके देन मीन्स क्या होता है, तब बच्चों, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तब, यू मीन्स तुम या आप, ठीक है, सब मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट दो, इस टास्क में जो गति थी, ठीक है, एक्टिविटी को, ठीक है, एक्टिविटी कह सकते हैं हम या असाइनमेंट, और इसको बांटने के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो। अब क्या क्या किए, तो देखो सबसे पहले कहाँ गए थे हम लोग, गोइंग टू द ग्रीन ग्रोसर शॉप, यानी कि सब्जी की दुकान पे गए, फिर उसके बाद क्या किया, टेक अ बैग फॉर द, सब्जी के लिए बैग लिया, टेक मनी फॉर द वेजिटेबल, और सब्जी के लिए क्या लिया, हम पैसे, उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस, और घर से स्टार्ट किया, निकाला, वॉक करते हैं कहाँ, गली में गए, वॉक डाउन द स्ट्रीट, उसके बाद क्या किया, वॉक डाउन द स्ट्रीट, उसके बाद टर्न लेफ्ट या राइट लिया, वॉक डाउन द स्ट्रीट, फिर गली में आए, क्रॉस द स्ट्रीट, फिर गली को क्रॉस किया, एंटर द ग्रीन ग्रॉस शॉप, और उसके बाद सब्जी की दुकान पे हमने एंटर लिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे देखो बच्चों, ईच ऑफ दिस द स्मॉलर टास्क कैन अगेन बी डिवाइडेड फर्दर इंटू इवन द स्मॉलर टास्क, ट्राई टू डू दैट चूजिंग एनी वन ऑफ द अबो स्टेप, ठीक है। इसका मतलब कि एक छोटा सा टास्क को फिर से डिवाइड करके उसे एक छोटे से टास्क में, छोटे छोटे जो टास्क एक्टिविटीज़ को चूज़ करो, और चूज़ के करने के बाद इसको फिर जो ऊपर दिया गया था उसी को तरफ फॉलो करें। 10 मैंने इस तरह, वी सी द कंप्यूटर आर द स्मार्टर दैन मैन, ठीक है ना, हम देख सकते हैं या कह सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर, डैट मीन्स क्या होता है, जो कंप्यूटर है ना वो क्या है, स्मार्टर है किस आदमी से, बट इट मैन इज हु डू द डिफ़िकल्ट जॉब फॉर मेकिंग देम स्मार्टर, बट मीन्स क्या होता है, लेकिन या मैन है, ठीक है, जो ये डिफ़िकल्ट जॉब करवाता है किसके लिए, स्मार्ट है और इनफ पर्याप्त, ठीक है। तो ये लास्ट है यहाँ पे, ठीक है बच्चे, ये वाला लास्ट पैराग्राफ देखो, सो द नेक्स्ट टाइम यू प्ले द गेम ऑन द कंप्यूटर आर वॉच वीडियो ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन, थिंक ऑफ द मैन हु पुट इन द सो मैनी एफर्ट टू द मेक इट ऑल द पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपने गेम खेला होगा कंप्यूटर, ठीक है, गेम खेला होगा ना, गेम मीन्स जो खेलते खेल, और वॉच टीवी देखा, वॉच मीन्स देखना, वीडियोज़ देते हैं, आप टेन करते हो, ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो सोचते हो और फिर उसको डालते हो और एफर्ट लगाते हो, ये सभी पॉसिबल मीन्स क्या होता है, संभव है, ठीक है। तो ये 4th स्टैंडर्ड का था, अगर बात करें स्टैंडर्ड 4th इंग्लिश था, चैप्टर 23 था, चैप्टर का नाम था कंप्यूटर। चैनल पर पहली बार होंगे आप लोग तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना बच्चों, ताकि आगे आने वीडियो आप लोग को मिल सकें।